सम्राट चौधरी जी क्या बोले हैं पहले इसको आप समझ लीजिए। सम्राट जैसे पुलिस की शिथिलता, उन्होंने उनके कहने का तात्पर्य यह है पुलिस को पूरा पावर है हर सिचुएशन को मीट करने का हमारे लॉ में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस में, उसको बिना किसी दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में ना आते हुए स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्रवाई आप लोग करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव करें। कि भरत तिवारी का जो फायरिंग केस की मृत्यु हुई वो अनजस्टिफाइड है। पुलिस को फायरिंग का स्कोप नहीं था, करना भी नहीं चाहिए था। अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया है उन लोगों ने, जिसका ज़्यादा चांसेस है ऐसे केस में जो इसका बैकग्राउंड है या उम्र कैद होगा, लेकिन सज़ा के लायक तो केस ये बन गया है। भरत तिवारी की माता जी का जो बयान है पुलिस के और अधिकारियों के खिलाफ, उस पर एक एफआईआर हो गया है, केस हुआ है, और जो पुलिस वालों ने केस किया, इस सब का इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड एजेंसी सीबीआई को दिया जाए। तो ह्यूमन राइट कमीशन का भी एक्सपीरियंस उनको बहुत है कि खुद चेयरमैन रहे हैं, तो बहुत ही उपयुक्त मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन्स को, इसके लिए तो सम्राट जी को धन्यवाद देना चाहिए, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे जज का नियुक्त किया गया है जिसको पूरा अनुभव है और लोगों को घबराना नहीं चाहिए, पूरा जस्टिस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे बिहार में भोजपुर जिले में जो घटना हुई है, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की चर्चा हो रही है। देखिए, आज हम कानूनी पक्ष भी जानने आए हैं, क्योंकि अब न्यायिक प्रक्रिया में मामला चला गया है। पूर्व न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के विनोद सिन्हा जी वो पहुंचे भी थे, उनके परिजनों से मुलाकात भी की है, सब कुछ जानेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से कहा था वो कितना सही है, पुलिस वालों के हाथ खोलने की बात की थी, और फिर जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, इसमें पुलिस कितनी जिम्मेदार है कि नहीं है। हमारे साथ वाई.वी. गिरी जी हैं, पटना हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट में से एक वाई.वी. गिरी जी हमारे साथ हैं, जो इतनी किताबें पढ़ चुके हैं और इतने पन्ने पढ़ चुके हैं जितनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, इतना अनुभव आपको है, जितने केस आपने लड़े हैं। हम पहले जानने आए हैं, क्योंकि बिहार के लोग जानना चाहते हैं, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने कहा कि हमने कार्रवाई की क्योंकि उसने हाथ में पिस्टल लिया था। ठीक है, मानसिक रूप से ठीक है नहीं है, ये कितना सही कितना गलत? मैंने एक पहले अपने इंटरव्यू में पहले मैं बता चुका हूँ कि इनकाउंटर शब्द कोई ना आईपीसी में है, ना सीआरपीसी में है, ना कोई जो नया एक्ट बना है बीएसएस वगैरह में नहीं है। हमारे लीगल फ्रेजोलॉजी में कहीं इनकाउंटर नहीं है, केवल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। पुलिस को भी है, नागरिक को भी है। यदि आपके जान पर खतरा है तो नागरिक भी फायरिंग कर सकता है और पुलिस भी कर सकती है। और जितना वीडियो क्लिप्स वगैरह देखे हैं हम लोग, और स्टेटमेंट, और जो नेताओं का वहाँ जाकर जो स्टेटमेंट देख रहे हैं और क्लिप्स जो देख रहे हैं, इससे लगता है कि भरत तिवारी का जो फायरिंग केस की मृत्यु हुई वो अनजस्टिफाइड है। पुलिस को फायरिंग का स्कोप नहीं था, करना भी नहीं चाहिए था। अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया है उन लोगों ने, ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, उनको सजा होने लायक ये है। मतलब पुलिस ने क्राइम किया है, बिल्कुल क्राइम गलत किया है, मर्डर किया है। ये मर्डर किया है कल हाँ, तो अनजस्टिफाइड फायरिंग हुआ तो मर्डर हो गया, और मर्डर हो गया तो या तो फांसी की सजा होगी, जिसका ज़्यादा चांसेस है ऐसे केस में जो इसका बैकग्राउंड है, या उम्र कैद होगा, लेकिन सजा के लायक तो केस ये बन गया है, केस बन गया है। जिस तरह से मामला अब ठीक है न्यायिक प्रक्रिया में चला गया, हम उसमें भी आएंगे, जांच हो रही है। हम जज साहब जो रहे हैं विनोद सिन्हा जी, उनके बारे में पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल खड़े ये हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मंच से कि मैं पुलिस को खुली छूट देता हूं, 48 घंटे के अंदर जो भी ऐसे मन चले हैं या कोई जो पुलिस को चैलेंज करता है उसे आप जवाब दीजिए। ये सम्राट चौधरी का कहना सही था? पुलिस के हाथ खोलने सही? मैं सम्राट चौधरी जी क्या बोले हैं पहले इसको आप समझ लीजिए। सम्राट जैसे पुलिस की शिथिलता, उन्होंने उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस शिथिल ना हो, पुलिस जागरूक रहे, और पुलिस क्राइम के खिलाफ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के तहत, क्योंकि पुलिस को पूरा पावर है हर सिचुएशन को मीट करने का हमारे लॉ में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सारी व्यवस्था है। उसको बिना किसी दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में ना आते हुए स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्रवाई आप लोग करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव करें। माननीय मुख्यमंत्री के कहने का इतना ही मतलब है। तो वो मतलब सही था? बिल्कुल सही मतलब। पुलिस के हाथ खोलना सही है? हाथ खोलना मतलब आप
पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, आप स्वतंत्र हैं इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के अनुसार, न्याय के अनुसार क्राइम को कम करिए, समाप्त करिए, कल्प्रिट्स को सजा दिलवाइए, पकड़िए, कोर्ट में ले जाइए, जेल दिलवाइए, फांसी दिलवाइए, सजा कराइए, यही मतलब है। ठीक है, अभी आपने कहा कि कोर्ट है, सब कुछ है, तो फिर लेकिन अब जब ये पुलिस ने सिर्फ ये एक जगह पर काम किया, बाकी जगह पर तो पुलिस इनकाउंटर कर रही थी, ठीक है, आपने कहा कि वो शब्द भी नहीं है लीगल, जो ये आरा में जो घटना हुई भोजपुर में, पुलिस ने जो फायरिंग की, आपने कहा कि वो मर्डर है, तो अब तो पुलिस ही सब कुछ अपने से कर रही है। नहीं तो हमने कहा है कि पुलिस गलत की है, उसकी सजा होनी चाहिए, इस देश में लेकिन न्यायालय है। सजाए भी उसका होगा ना, उसको भी एक इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ही होगा। 2 दिन में सजा नहीं हो सकता है, ट्रायल करना, उनका भी ट्रायल करना होगा। फॉर्चुनेटली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जो जस्टिस लोधा साहब ने 2014 में इनकाउंटर के सिलसिले में एक गाइडलाइंस इशू किया है, तो उस गाइडलाइन में कहा गया है कि परिजनों का, जिसके घर पर, जिसके इनकाउंटर के नाम पर पुलिस ने जिसको मारा है, उसके परिवार का जो स्टेटमेंट है उस पर भी FIR होना चाहिए। लकीली फॉर्चुनेटली सरकार ने वो FIR इंटरटेन कर लिया है, और भरत तिवारी की माता जी का जो बयान है पुलिस के और अधिकारियों के खिलाफ, उस पर एक FIR हो गया है। अब उसका भी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इतना ही हम चाहेंगे सरकार से कि इस उनके बयान का स्टेटमेंट जो केस हुआ है, और जो पुलिस वालों ने केस किया है, इस सब का इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड एजेंसी CBI को दिया जाए। स्टेट पुलिस से इसका इन्वेस्टिगेशन न कराए। स्टेट पुलिस से हम बात करते हैं, आ ही आते हैं। आपने कहा कि स्टेट पुलिस से इसका इन्वेस्टिगेशन न करा जाए, यही सुप्रीम कोर्ट कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो पुलिस लोग इन्वॉल्व है, जस्टिस लोधा का जजमेंट है 2014 में सुप्रीम कोर्ट में, जो महाराष्ट्र के केस में उन्होंने दिया, उसमें कहा है जो पुलिस फायरिंग की है, पहले तो उसका आर्म तुरंत जमा करवा देना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस से, उस स्टेट पुलिस से न करा के थर्ड एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन गाइडलाइन है। ये जो पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गए हैं विनोद सिन्हा जी, कल गए भी, वहां पर उनकी माता जी से मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की। ये है कैसे, मतलब क्या इनका हिस्ट्री रहा है, क्या कैसे जज रहा है? इनका नाम है विनोद कुमार सिन्हा जी। सरकार धन्यवाद की प्राप्त के लिए मैं दूंगा सरकार को कि जज तो सभी अच्छे हैं, लेकिन ये विनोद कुमार सिन्हा जी, जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा, इनको लोग रिटायर्ड जज कहता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। रिटायर्ड नहीं है ये, पटना हाईकोर्ट से इनका सेवानिवृत्ति हुआ है, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन के बिहार के चेयरमैन रहे 5 बरस, अभी लॉ कमीशन के मेंबर हैं, इसलिए हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनको फॉर्मर जज या भूतपूर्व जज कहलाते हैं। बार बार हम सुन रहे हैं कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड वर्ड से थोड़ा, ये लगातार काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, एक्टिव है। ह्यूमन राइट कमीशन, इससे बढ़िया सिलेक्शन नहीं हो सकता था जज का, क्योंकि इनको 3 एक्सपीरियंस है। हम लोग को जहाँ तक हम लोग देखे हैं, ये तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हैं, लेकिन क्रिमिनल ट्रायल के एक्सपर्ट रहे हैं। सेशन कोर्ट में भी जब ये सेशन जज थे, हाई कोर्ट में लेवल में भी ये क्रिमिनल केस का ज़्यादा डिस्पोजल किया है, बहुत ही एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो फायरिंग और इनकाउंटर और मर्डर ये सब जो हुआ है पुलिस का, ये ह्यूमन राइट कमीशन का काम का स्कोप है। तो ह्यूमन राइट कमीशन का भी एक्सपीरियंस उनको बहुत है, कि खुद चेयरमैन रहे हैं, तो बहुत ही उपयुक्त मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन्स को, इसके लिए तो सम्राट जी को धन्यवाद देना चाहिए, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे जज का नियुक्त किया गया है जिसको पूरा अनुभव है, और लोगों को घबराना नहीं चाहिए, पूरा जस्टिस करेंगे। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा, और जो दोषी हैं वो जाएंगे जेल। बहुत सक्षम जज को बनाया गया है, बहुत सक्षम जज। दोषी जाएंगे जेल के अंदर, उनको तो जाना ही है। दोषी का तो जो देख रहे हैं, तो अनजस्टिफाइड फायरिंग हुआ है, और भरत तिवारी का लगता है प्राइम फेसी जो हमारा व्यू है, कहा जा रहा है कि वो मेंटल रूप से था, और उसके तो मेंटल रूप से था तो और नहीं करना चाहिए था। जो दिमाग से पागल है, उसका इनकाउंटर सामने में जब गन दिखा दिया पुलिस को, दिखाया ना, फायर कहाँ किया है, वो तो सरेंडर कर दिया, फेंक दिया है, क्लिप्स पर तो हम लोग देख रहे हैं। इसलिए इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट का खाली इतना ही काम नहीं है कि इस केस में क्या हो गया। जो ऑनरेबल जज से हम रिक्वेस्ट करेंगे
वो आगे ऐसा ना हो, इसके लिए भी सरकार को सुझाव दें, आगे कुछ गाइडलाइंस दें। ये देखिए, ये सभी बातें छन किया गई वाई गिरी साहब, जो कि मैंने बताया पटना हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट में से एक हैं, काफी अनुभवी हैं। उन्होंने अपने अनुभव से इन बातों को सजा किया है। विनोद सिन्हा जी कैसे जज हैं ये बताया है। सम्राट चौधरी ने जो मंच से कहा, उन्होंने तो पुलिस को छूट दी थी, अन्याय करने के लिए नहीं कहा था, किसी पर जुल्म ढाने को नहीं कहा था। और जिस पुलिस वाले ने किया है, सस्पेंशन तो हुआ ही है, आगे कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाएंगे, फांसी के फंदे तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अन्याय तो हुआ है। और आगे उम्मीद है सरकार न्याय दिलाने की जो प्रयासत है, सरकार को धन्यवाद भी दिया है। यानी कि जब अनुभवी आदमी ही कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, यानी कि उम्मीद है आगे न्याय होगा, परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।